हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मीनू भारद्वाज ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज हमने पार्लर में क्या किया उसकी सारी बातें अब शेयर करूँगी। क्या क्या काम किया हमने। आज मेरी स्टूडेंट है, सिलाई सीखती है। मेरा नंदिनी पार्लर है मेरा, और बुटीक एंड पार्लर दोनों चीज़ हैं। तो जो सिलाई सीखती थी वो पार्लर भी सीख रही है। तो मैंने आज उसको कह रही दीदी पहले ब्लीच बताओ, धागा चलाना सीख रही है। फिर मैंने उसको ब्लीच बताया। तो ब्लीच पहली बार ही किया उसने, ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन आप देखिएगा मैंने कैसे कैसे बताया उसको और कैसे कैसे किया। बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, फिर भी अच्छा किया उसने। बहुत अच्छी लड़की है और बहुत प्यारी सी है। छोटी है वैसे एज में, तो थोड़ा सा भी इसको करना नहीं आया, तो उसने अच्छा किया, पहली बार किया। तो मैंने बताया इसको ऐसे ऐसे करना है। ब्लीच जब करते हैं तो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, आप भी देखिएगा। देखो मेरा पार्लर है और मैं पार्लर में जो करती हूँ वही शेयर करती हूँ। घर का भी ब्लॉग डालती हूँ, लेकिन घर पे टाइम नहीं मिलता, इसलिए जो मैं पार्लर में करती हूँ उसी का ब्लॉग में लेकर आती हूँ। तो आज मैं इसको ब्लीच करना बता रही हूँ। ब्लीच कैसे करते हैं, गोल ब्लीच करूँगी और वो सब बताऊँगी, जैसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे करनी है, वो सब मैं बताऊँगी। तो देखिएगा। हेलो गाइस, सबसे पहले ब्लीच करने के लिए क्या क्या होता है। ब्लीच पाउडर, जो ब्लीच में आता है एक्टिवेटर, रोज़ वाटर से मैंने सबसे पहले फेस को क्लीन किया और मैंने इसको बताया कैसे करना है। तो वो खड़ी देख रही थी, पहले मैंने ही किया। मैंने क्या ऐसे करते हैं, ये सब मैंने उसको बताया। मैंने रोज़ वाटर से फेस क्लीन किया। आप एस्ट्रीजेंट लोशन होता है, उससे भी टोनर से अपना फेस अच्छे से क्लीन कर सकते हो। अब मैंने बाउल लिया, बाउल में ब्लीच 1 स्पून ब्लीच डाली और देखिए ब्लीच 1 स्पून ही काफ़ी है, अच्छे से भर के डाली थी मैंने। उसमें एक्टिवेटर लिया, एक्टिवेटर 3-4 चुटकी आप एक्टिवेटर डाल सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेटर में एक ढक्कन भी दिया होता है एक्टिवेटर पाउडर का। उसके जो बीच में जो गोल गोल बना होता है उसे भर के भी आप डाल सकते हैं, तो वो भी मेजरमेंट बिल्कुल सही है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने ब्लीच में एक्टिवेटर डाल दिया है। अब मैं पूरी इसको अच्छे से मैश करूँगी। स्पून से भी कर सकते हो आप और फिंगर से भी कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से उसको मैश किया और फिर मैंने उसको लगाने के लिए दिया। पहले चम्मच से ही बताई थी मैंने, चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, और चम्मच से ना करो तो आप फिंगर से भी मैश कर सकते हैं। मैंने फिंगर से भी उसको मिलाना बताया था। अच्छे से फिंगर मैंने निकाल दी थी, क्योंकि ब्लीच ना फिंगर से बहुत अच्छे से लगती है, क्योंकि जो कई बार एक्टिवेटर के दाने से रह जाते हैं तो स्पून से इतना पता नहीं चलता, और हमारी फिंगर जब टच होती है, हम फिंगर से खोलते हैं तो हमें सारा कुछ पता चल जाता है कि कोई दाना तो नहीं है, ठीक से अच्छे से मैश हुई कि नहीं हुई। तो अब ये हेयर बैंड लगा रही है, हेयर बैंड लगाने नहीं आ रहा है इसको, तो फिर इसने दोबारा से हेयर बैंड लगाया। तो कोई कस्टमर था नहीं, वैसे मैं कस्टमर के ऊपर ही बताती, कस्टमर था नहीं। फिर मैंने सोचा कि आज मैं ही कस्टमर बन जाती हूँ, तो इसलिए मैं अपने ऊपर ही करवा रही थी। फिर इसने हेयर बैंड लगाया, फेस में क्लीन कर चुकी थी और ब्लीच लगा रही। ब्लीच थोड़ी धीरे धीरे लगा रही है, पर ठीक ही लगाया था। अब वो हेयर बैंड लगा नहीं पा रही, अब लग गया है। फिर उसने ब्लीच कर रही थी। अभी देखो बहुत अच्छे से नए बच्चे होते हैं ना, बहुत तरीके से धीरे धीरे करते हैं, तो वो हेयर बैंड को बहुत सेट कर रही है, कोई बाल निकल तो नहीं रहा। और हेयर बैंड को भी सिर्फ 5 मिनट तो हो गए थे ठीक करते हुए, तो उसने हेयर बैंड ठीक किया। बस कर
तो हेयर बैंड के साथ ही लगी हुई है वो। तो अब वो ब्लीच लगाएगी। जो नए बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा हर चीज़ को ना बड़े ध्यान से, कुछ गलती ना हो जाए, मैडम कुछ बोल ना दें, तो बहुत सोचते हैं। तो इसने अच्छे से हेयर बैंड लगा दिया है, सारे हेयर अंदर कर दिए हैं, क्योंकि जितने हेयर आएंगे वो गोल्डन हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। तो अब वो ब्लीच लगा रही है। देखो मैंने उसे कहा था जल्दी जल्दी लगाइए, फास्ट, पर बहुत धीरे धीरे सजा सजा के उसने ब्लीच लगाई। नए बच्चे ऐसे ही करते हैं शुरू में, थोड़ा धीरे धीरे पर सही से काम करते हैं, क्योंकि उनको डर भी रहता है ना कि मैडम कुछ डांट ना दें। तो उसने धीरे धीरे ब्लीच लगाई। अभी वो थ्रेड सीख रही है, अभी थ्रेड उसको चलाना आ गया है, लेकिन अभी हेयर निकालने नहीं आई उसे। तो अभी फिर कह रही दीदी मुझे ब्लीच बताओ। ये अपने घर अपनी गेस्ट आई हुई है अपनी बुआ के यहाँ। अपने वैसे बिहार में रहते हैं ये लोग, लेकिन आजकल अपनी बुआ के पास आई है, तो ये सब सीख रही है। इसने धीरे धीरे ब्लीच लगाई थी, अभी ब्लीच लगा रही है। और मुझे थोड़ी खारिशी भी हो रही थी, तो मैं इसे बता रही थी कि ऐसे ऐसे लगा, जल्दी जल्दी से स्पीड से लगानी है, क्योंकि स्पीड से नहीं लगाई हुई होगा ब्लीच तो हमारा इवन नहीं लगेगा। एक तरफ बहुत देर में आएंगे एक साइड, और एक साइड ब्लीच हो भी चुकी होगी थोड़ी थी। तो इसलिए इस ब्लीच को ना बहुत स्पीड से लगाना होता है, फटाफट हाथ चलाने होते हैं, जिससे कि जल्दी से हमारे फेस पे पूरी ब्लीच फैल जाए और एक जैसा कलर आए। क्योंकि ब्लीच का मतलब ही क्या होता है कि जो हमारे फेस पे हेयर होते हैं उनको ब्राउन करना, उनको फेस के कलर से मैच करना, जिससे हमारा कलर फेल लगने लगता है। इसलिए हम ब्लीच यही काम करती है। तो इसने बहुत धीरे धीरे लगा रही थी, मैंने कहा भी था इससे स्पीड से लगा। चलो कोई नहीं, कस्टमर नहीं है, मैं ही हूँ, तो मैं तो ठीक कर ही लूँगी जो भी कुछ होगा। तो फिर अपनी ब्लीच लगा चुकी है ये सब। इसका नाम चांदनी है, बहुत अच्छी लड़की है ये, सीधी सादी सी। अब उसने धीरे धीरे ब्लीच लगाई तो थी सारे में, फिर बहुत ठीक से लगाई थी। अभी ब्लीच लगा रही है। बैठे बैठे मुझे नींद भी आने लगी थी। तो अब इसने थोड़ा स्पीड दिखाई और ब्लीच फेस पे लग चुकी है। अब मैंने कहा थोड़ी सी नेक पे भी लगानी है, ऐसे ऐसे नेक पे लगानी है। तो मैं इसको बीच बीच में बताती जा रही थी, बोलती जा रही थी कैसे करना है। अब ये ब्लीच अभी पूरी नहीं है, मुझे लगा 10 मिनट तक इसने ब्लीच लगाई थी, पर कोई बात नहीं, जब दोबारा लगाएगी तो थोड़ा स्पीड से लगाएगी। अब इसने फिर नेक पे लगाना शुरू किया है ब्लीच को। आज सुबह से कोई कस्टमर नहीं था, ना कोई आईब्रो भी नहीं बनाई थी, बस हम थोड़ी सी कटिंग करी, हमने कपड़ों की कटिंग करी। फिर मैंने इसको धागा चलाना बताया थोड़ा सा, और फिर मैंने कहा चल मैं ब्लीच बताती हूँ तुझे, तो मैं ही क्लाइंट बन जाती हूँ। मैंने अपने ऊपर ही ब्लीच लगवाई, और देखो मैंने इतना कुछ बोल दिया पर इसकी ब्लीच नहीं लगी अभी। अब ब्लीच फटाफट लगा रही है ये। देखो जब खुद का काम होता है ना, कहते हैं ना हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, वैसे ही भी कोई भी काम हो, तो हमारा पार्लर है तो हम अपने पार्लर का काम हम खुद पे करने में हमें आलस आता है, हाँ कर लेंगे, इसलिए पार्लर वाले अपना काम कम करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती कहीं जाना हो तो फिर तो करना ही होता है। तो चलो मैंने के कस्टमर नहीं है तो आज अपने ऊपर भी ब्लीच कराती हूँ। अब मेरी ब्लीच लग चुकी है, मेरी थोड़ी नोजी पे खारिश हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको टचिंग सी करनी है, मिक्स सा करना है, कुछ ज़्यादा ना लग जाए। अब लग चुकी है, ब्लीच काफ़ी बची थी। ज़रूरी होता है आप जब भी कभी ब्लीच लगाओ तो बैक और आगे लगाओ ज़रूर, क्योंकि अगर आप फेस पे लगाओगे ना तो फेस पे एकदम पता चलेगा हाँ ब्लीच लगाई है, क्योंकि और पीछे सब डार्क रह जाएगा। और कई बार सोचते हैं ना हम कि नहीं हमारा तो वैसे ही कलर फेयर है, हम फेस पे लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लीच से जब ब्लीच लगाते हैं तो एक जैसा कलर आना होता है,
नहीं तो अलग अलग लगता है, जैसे सनबर्न नहीं हो जाता, अलग 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 स्किन लगती है। तो इसलिए हमें ब्लीच पूरे पीछे बैक पे, आगे नेक पे और फेस पे लगानी चाहिए। अब देखो मेरी ब्लीच लग गई है। अब मिलती हूँ मैं आपको 15 मिनट के बाद। अभी उसकी ब्लीच सेट कंप्लीट हुई नहीं है, धीरे धीरे कर रही है वो। ब्लीच को हमेशा 10 मिनट रखना है। और डार्क जैसे बाल ज़्यादा डार्क हैं, ब्लैक हैं, हार्ड हैं, तो आप 15-20 मिनट भी रख सकते हैं। मेरी ज़्यादा नहीं है, मेरे ब्राउन से ही बाल हैं, तो मैंने ओनली 10 मिनट के लिए उसे छोड़ा था। अब ब्लीच के लिए मैं 10 मिनट रुकी हूँ। तब तक मैंने उससे कहा, मैंने कि बाउल ले ले, बाउल एक प्लास्टिक का बाउल लो, कोई भी टब टाइप होता है, और उसमें टिश्यू पेपर लेके। अभी थोड़ी ब्लीच बच गई थी तो कह रही दीदी मैं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने कहा मेरे हाथों पे लगा दे। फिर मैंने अपने हाथों पे अभी अभी ब्लीच लगी नहीं है, ब्लीच लग गई है। फिर वो जो ब्लीच बच गई थी मैंने अपने हाथों पे लगाई, क्योंकि हाथ भी मुझे, जब ब्लीच बची तो बेकार क्यों जाए, तो मैंने सोचा मैं हाथ भी फेयर कर लेती हूँ अपनी, साफ़ सुथरे से हो जाते हैं, डेड स्किन निकल जाती है। तो आप बच जाए तो ब्लीच हाथों और पैरों पे भी लगा सकते हैं। फिर मैंने एक टिश्यू पेपर और बाउल लिया, उसमें मैंने पानी लेकर और हमने उसको क्लीन किया। उसने अच्छे से क्लीन किया, लेकिन ब्लीच का कलर बहुत अच्छा आया था, देखिएगा आप। ब्लीच के बाद कभी कभी फेशियल भी हमें करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर फेशियल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लगाएं। मेरे पास एक नंदिनी कंपनी का बहुत अच्छा ग्लो लोशन है, बहुत ही प्यारा है। आप एक बार लगाओगे तो लगाते रह जाओगे। एक ग्लो लोशन लगाइएगा और उससे फेस इतना ग्लो करता है और बहुत अच्छा है, अपने पूरे फेस को मैनेज करता है, एक फेशियल वाला लुक देता है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप मेरे फेस और हाथों को देख सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, चिट्टा काली को गोरा कर दिया, मतलब एक कहावत है ना, चिट्टा कर दिया। इस हिसाब से एक ब्लीच का बहुत अच्छा ग्लो आया है। और कभी करनी हो तो गोल्ड ब्लीच आजमाइश करना, लगा के यूज़ ज़रूर करके देखना, बहुत अच्छा ग्लो है। ब्लीच का कितना अच्छा कलर आया है, ग्लो बहुत किया है, फेस फेयर हो गया एकदम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।